Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। सो दोस्तों, आज का पार्ट है जो कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले 2-3 लेक्चर का। आप लोग पिछली वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे? एक हम बोलते हैं ना कि पिछले वाले या वाली का जैसे हम लोग कोई भी सोशल मीडिया चेक करते हैं, वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी पास्ट की वीडियोस या पास्ट लेक्चर जरूर देख लिया करो, क्योंकि मजा बहुत आता है। क्योंकि हम तरीके जो तुम ढूंढते रहते हैं, नए तरीके, जिससे आपको हम लोग बहुत इफेक्टिव तरीके से ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें समझा सके दोस्तों। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर है हमारा 11। ओके, इसी पे शायरी कर लें। लेक्चर नंबर है 11, मजा आएगा ढेर सारा। अगर ये चाहते हो मजा दोबारा, सब्सक्राइब कर लो चैनल हमारा। हमारा ना कोई रहेगा बेचारा। अरे चलते हैं, अदरवाइज ये बनते ही रहेगा दोस्तों। चलिए आ जाइए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं, ये नहीं है तो क्वेश्चन हो गए। चलो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यह आज हमारा टॉपिक होगा दोस्तों। 4th वाला आपको याद है कि नहीं? पॉइंट चार्ज वाला कर चुके थे हम लोग, फिर हम लोग आर्क वाला कर लिए थे, और फाइनाइट वायर, फाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये सब सारी चीजें निपटा चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं रिंग वाला पार्ट। यूनिफॉर्मली, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके सर, ये आज का टॉपिक है। जी बच्चों, ये आज का टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है। ग्राफ भी ड्रॉ करने को आएगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा कैसे ड्रॉ करना है। वही तरीके रहेंगे पास्ट वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलो आइए इसमें कलर भर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब जब रिंग की बात की जाए तो रिंग कैसा दिखता है, आ जाओ बना देते हैं। आपका रिंग कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ओके, अब इस पे समझो चार्ज, वो लोग बोल लेंगे चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है। यहां सेंटर से इसका रेडियस कितना बच्चों? आर है। दिस इज आर। अब वो लोग क्या बोलेंगे आपको? क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे आपके पूरे एग्जाम्स के अंदर। ये इसका एक्सियल पोजीशन है, एक्सिस से जाती हुई कोई ऐसी लाइन होगी। रेप्लिकेट कर देते हैं इसको यहां पे, ये कंप्लीट इसकी एक्सियल पोजीशन है। तो ये पूछने वाले हैं इस पोजीशन, कोई भी एक्स डिस्टेंस, यहां से कोई भी एक्स डिस्टेंस पे समझो यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल है, कितना प्यार सम्मान इज्जत रुतबा सब यहां तक पहुंच रहा है। दोस्तों एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारा इफेक्ट इसका हर जगह रहेगा, यहां पे भी 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 रहेगा। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है? बोलता है ये जो उसके सेंटर से जो लाइन जाती है ना एक्सियल, यहीं पे आपको सिर्फ इफेक्ट पता करना है। ये जो एक्सियल पॉइंट है यहीं पे। ओके, ये पॉइंट को निकालने के हमारे तरीके क्या होंगे? अगेन दोस्तों, हम लोग जैसे इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये कोई पॉइंट चार्ज ले ले, पॉइंट चार्ज का इफेक्ट इस पे कितना आ रहा है, तो वो माहौल हम लोग पूरे रिंग के लिए कर लेंगे इंटीग्रेट करके। हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधा फॉर्मूले में जाएंगे। ई ऑफ द रिंग का फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों? के क्यू, जैसे हर क्वेश्चन में हमारा था के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ध्यान से बच्चों, 3/2, ये होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 है। ओके, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो वेक्टर में भी कर सकते हैं। के क्यू एक्स बार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। अब सिंपल सा क्वेश्चन कैसा दोस्तों एग्जाम में दे सकते हैं? ये बोल देगा आप लोग को के क्यू की, आप लोग के को तो वैल्यू पता है, क्यू अपने को दे देगा, एक्स दे दे, आर दे दे, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं किसी भी रिंग की? दोस्तों ये कैसा है? ये हम लोग का मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला है, और ये क्या है? डायरेक्शन वाला वेक्टर फॉर्मूला। इसमें भी अगर डायरेक्शन आता था तो हम लोग क्या करते थे? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, वो था ना, जो हमारा पॉजिटिव रहेगा बोलेगा दूर दूर, भाग भाग, निगेटिव बोलेगा पास पास, ठीक है, नजदीक आ जाए, ऐसा सारी चीजें वो बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। लेकिन यहां पे अगर वेक्टर फॉर्म में जनरली पूछे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था, जब भी वेक्टर फॉर्म में बोले चार्ज मस्ट बी विद द साइन, चार्जेस को जो भी चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसको साइन के साथ लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके -1 मार्क्स आप समझ के चलिए।
अगर आपने चार्जेस के साइन नहीं लिखे हैं, किसमें, वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारा, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छे से चल जाता है। इसी को हम लोग प्लेन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये प्लेन फॉर्मूला दोस्तों हर जगह मैक्सिमम जगहों पे यही यूज होगा, और डायरेक्शन का मामला हम लोग जानते हो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, तो ये सेट ही कर देंगे, ये बहुत बार यूज होगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में कभी पूछ दे तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो सारी चीजें हम लोग को इजीली क्या बता सकती हैं कि रिलेशन एक्स के साथ कैसा है। आओ देखते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो एक्स के साथ रिलेशन निकालते हैं, देखते हैं, अरे एक्स तो ऊपर भी है, एक्स तो ऊपर भी है और नीचे भी है, ये तो दिक्कत दे रहा है हम लोग को। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करने को कभी फ्यूचर में बोल दे या पूछे, जो हम लोग रिंग से दूर दूर गए, समझो यहां से मैं दूर 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 जा रहा हूं, तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट गिरता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, उसका इंफ्लुएंस क्या होता है, माहौल क्या होता है, प्यार क्या होता है, सम्मान कितना पहुंचता है वहां तक। तो ये तो हमारे पास, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ना पॉइंट चार्ज के लिए, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, याद है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये आंसर चिपका रहे थे। यहां पे हमको ना वो आंसर नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे x ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहां पे हम लोग निकालें कैसे। और दूसरी चीज, अगर मैं इग्नोर भी मारना चाहूं तो ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप का हमारा जो ग्राफ है वैसा तो नहीं लग रहा है, जो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, ये कुछ अलग ही चीज है। क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक कोई ना कोई थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, सो दैट कि हम लोग को नियर पोजीशन, फार पोजीशन, एट द सेंटर, इसका पता चलते जाएगा कि क्या क्या इफेक्ट है। और क्वेश्चन भी बकायदा इसी टाइप से आते हैं। जी हां दोस्तों, वो कभी पूछता है नियर पोजीशन पे, फार पोजीशन पे, एट द सेंटर। अब हमारे बच्चे सोचते हैं अरे हमको तो एक ही फॉर्मूला आता है, ये वाला। अब इसमें नियर फार पोजीशन क्या होता है, कुछ वैल्यू एक्स की दिया ही नहीं है। अपार्ट हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ मजेदार क्वेश्चन तो देगा जिसमें हम लोग झूमते ही बोलेंगे अरे वाह, बिलियन एजुकेशन से सीख के आए हैं, ये फॉर्मूला लगाए, हमारे वारे न्यारे अखियों से गोली मारे, मार्क्स उठा ले सारे, +4 लेके चले गए। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी को मॉडिफाई करके कि ग्राफ बनाना और नियर फार पोजीशन में कैसे निकालें। आओ, तो फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चों, ई ऑफ द रिंग के क्यू, ध्यान से सुनना, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट रेज टू 3/2, ये फॉर्मूला है। अब मैं ना इसमें 3 कैटेगरीज बनाता हूं, ध्यान से देखना, 3 टाइप के इसमें मैं कैटेगरीज बनाता हूं। एक तो ओके, दो मिनट रुक जाओ, सारी चीजें बता दूंगा। एक तो होगा एट द सेंटर, एट द सेंटर पे क्या माहौल है, वहां पर गाना कौन कौन गुनगुना रहा है। तो अगर आप सेंटर पे देखोगे दोस्तों ये फॉर्मूले में, तो यहां पे सेंटर पे x 0 हो जाएगा, सो दिस होल फॉर्मूला 0, और ऊपर भी ये 0, तो क्या 0 0 ऑल थिंग टुगेदर ई ऑफ द रिंग बिकम 0। इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, सही बात है कि देखो दोस्तों यहां पे जो इफेक्ट ये डाल लेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला जो डालेगा ये वाला कैंसिल कर देगा, तो ये अगर इस तरह, तो ये एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। हाँ, तो इस समय समझ भी आता है कि कॉमन सेंस की बरोबर बात है भाई, 0 तो हो ही सकता है। आइए अब मैं नियर पोजीशन की बात करता हूं, एट नियर पोजीशन। ओके, एट नियर पोजीशन, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूं सो दैट कि आपके दिमाग में हाईलाइट होता रहे। एग्जाम में दोस्तों क्या याद आती है, स्टोरीज। जितनी स्टोरीज के थ्रू आप पढ़ाई करते हो ना, उतना ज्यादा कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता। स्टोरीज हमेशा बनाओ, स्टोरीज इन द सेंस पढ़ाई से रिलेटेड। एट नियर बाय पोजीशन, यहां पे क्या रहेगा, नियर बाय पोजीशन में देखो दोस्तों क्या रहेगा, यही फॉर्मूले में क्या, मैं अगर ये समझो यहां पे x हमारा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, तो यहां पे मैं नीचे वाला छोटा सा इग्नोर कर सकता हूं। कैसे, देखो अगर मैं इसको 10⁻² वैल्यू लूं, तो 10⁻² का ये स्क्वायर है, तो 0.01 इट बिकम्स 0.0001,
तो ये तो बहुत छोटा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, तो नीचे वाला मैं इग्नोर कर देता हूं। ओके, तो ऊपर वाला लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट है 0.1, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। ये चीज मिटा देता हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। चलो, तो क्या हो जाएगा, ई नियर बाय रिंग के लिए ही ऊपर वाला सिग्निफिकेंट अभी भी है, नीचे वाले को मैंने इग्नोर मार दिया क्योंकि स्क्वायर में आर स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज 0। अरे 2 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर क्यू। ये कहां पे, ई नियर बाय पोजीशन पे। एक फॉर्मूला आपको मिल चुका है, आपको एक फॉर्मूला बच्चों मिल चुका है नियर बाय पोजीशन पे। और यहां से मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूं, ई नियर बाय क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। ओ हो, क्या ही गजब आ गया। हमने जुगाड़ के बारे में चल रहे थे कि कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। पहला मॉडिफिकेशन था सेंटर पे, तो हम देख रहे हैं अगर सेंटर पे ई ऑफ द अगर देखें तो ये क्या था, 0, लॉजिकली भी मैथमेटिकली भी। यहां पे हमने देखा व्हेन x इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दी हमारा रिंग। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बताओ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर ये मेटल वायर है तो क्या ये अपने सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, और इसका क्या हर जगह इक्वल इंफ्लुएंस रहेगा कि नहीं। तो बेसिक से दूर नहीं जाना है, क्यू का अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब क्या, हर जगह क्यू क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज आप लोग को याद रखना है कभी भी जब यूनिफॉर्म चार्ज बोले तो। ओके, अब मैं आता हूं दोस्तों एट फार पोजीशन। एट फार पोजीशन पे क्या सीन होगा, क्या वहां पे सिनारियो होने वाला है वो भी देख लो। ओके, अब मैं यहां पे फार पोजीशन पे अगर मैं चला जाऊं तो क्या मेरा ये आर इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि दूर बहुत है। कोई भी पार्ट जो पोजीशन जिस पे मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं ई की, वो बहुत दूर है। अरे तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। आ जाओ यहां पे x इज फार ग्रेटर देन r, तो यहां पे r को भुला देंगे, e एट फार इक्वल्स टू के क्यू एक्स आर स्क्वायर 0, सी ये क्या बचा, x स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, इसको करो के क्यू एक्स, 2 कैंसल, एक्स क्यूब। लेकिन दोस्तों क्या ये x कैंसल, तो यहां पे हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ई फार पोजीशन पे पता चल गया, एक और आपको फॉर्मूला मिल गया। फार पोजीशन पे, कहां पे, फार पोजीशन, लंबे पोजीशन पे। तो जब सेंटर में थे तो 0, नियर बाय पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन अगर फार पोजीशन पे देखें सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ओहो, ये सब रिलेशन सर क्या ही बता रहे हो, कहां से लाते हो ढूंढ के। अरे दोस्तों आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके, अब यहां से अगर मैं दोस्तों बात करूं, एक मैं रास्ता तय करूं, एक सफर तय करूं जिंदगी का अगर रिंग से, तो क्या मुझे मालूम पड़ता है कि सेंटर पे 0, लेकिन जैसे जैसे मैं जा रहा हूं आगे तो देख रहा हूं डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक्स में। एक्स अगर बढ़ रहा है, यहां से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो मैं देख रहा हूं ई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम के बाद जब क्या हो जा रहा है, ये जब नजदीक था तब तक ठीक था, अभी ये क्या हो गया, एक्स बढ़ गया, दूर चला गया। तो हम लोग देख रहे हैं रिंग से जब दूर जा रहा है उसी टाइम पे इनवर्स रिलेशन, मतलब अब जब एक पॉइंट के बाद एक्स बढ़ेगा तो ई कम हो रहा है। तो मैं बोलता हूं चलो ये फार पोजीशन ये थी, अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिख रहा है कुछ इस तरह का रिलेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सेंटर पे एकदम, ये एक्सेल पोजीशन पे सेंटर पे ही देख रहे हैं हम लोग। तो हमारा यहां पे पहला रिलेशन बोलता था कि हाँ एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ रहा है, चलो तो एक्स बढ़ाते गया ई भी बढ़ता गया। लेकिन एट द पॉइंट, एट सम पॉइंट जब ये हमारा क्या हो गया, फार हो गया एक्स, जब एक्स लंबा हो चुका है तो उस पॉइंट से क्या हो जाएगा भाई, ये घटना शुरू हो जाएगा, ये घटना शुरू हो जाएगा, दिस विल डिक्रीज। तो हम लोग क्या यहां पे बोल सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट इंक्रीजेस then decreases, ओ हो गजब हो। आ जाओ। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या तैयार होता है,
ये आपको चमकना चाहिए, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपके मन में एक कॉन्सेप्ट उठना चाहिए। जो हम लोग के अंदर एक बोलते हैं इमोशन उठता है, ये इमोशन भी उठना चाहिए। किससे रिलेटेड सोचिए दोस्तों, क्या मैं पता कर सकता हूं कि ये मैक्स पोजीशन क्या होगी? ई मैक्स की एक वैल्यू दिख रही है मुझे कि यहां पे मैक्सिमम उसका डिक्रीज होता है, तो मैं क्या कभी भी इस फॉर्मूले के थ्रू ई मैक्स डिसाइड कर सकता हूं? जी हां, मिनिमा मैक्सिमा करके हम लोग डीई बाय डीएक्स कर लें तो ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? एक्स का ही है। तो डीई बाय डीएक्स को 0 ले लें तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा भी खेल लें इसके अंदर, तो हम लोग को क्या वैल्यू मिल जाती है? हम लोग को मिलती है ये जो पोजीशन है एक्स की, कौन सी पोजीशन? r/√2, ये प्लस माइनस, इसको ठीक से लिखते हैं, एक्स की जो प्लस और माइनस √r/2 की जो वैल्यू है, जो भी, अरे क्या लिख दिया, r/√2, r/√2 की जो वैल्यू है उस पोजीशन पे हमारा जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको एक स्टार ले लो बच्चों, हो ना हो ये क्वेश्चन सही है। ओके, इसको एक स्टार ले लेते हैं। क्या x की कौन सी पोजीशन होगी? प्लस और माइनस r/√2। अब देखो इसको हम लोग जाएंगे, इसको पूरा अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, कुछ नहीं, इसी को सॉल्व करने जाएंगे तो ये भाई टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या कर लेते हैं, फटफट से इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। कुछ चीजों को बैठ के एग्जाम में करने से अच्छा है उन्हें याद करके ऑलरेडी रखे रहे, क्योंकि आपको सिर्फ मिनटों और सेकेंड्सों में टाइम मिलता है, सेकेंड्स में टाइम मिलता है। तो क्या प्लस माइनस r/√2, और √2 की वैल्यू कितनी है, अब बताना ना पड़े आप लोग को, 1.41। ठीक है, उसको लगा के आपको आंसर आ जाएगा। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ द रिंग। आ जाओ दोस्तों, अब ग्राफ ड्रॉ कर लें, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, ई वर्सेस, क्योंकि ई और एक्स का ही फंक्शन बन रहा है ना, ई और एक्स का, तो इसको ड्रॉ करते आओ। या इससे अच्छा एक्सिस ही ले लेता ना। हम्म हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं? ई वर्सेस एक्स को। तो देखा हमने स्टार्ट में कैसा है, ये कुछ इस तरह से, देन डिक्रीजेस, मतलब क्या, जब ई प्रोपोर्शनल नियर पोजीशन पे था एंड प्रोपोर्शनल टू एक्स था, यहां पे क्या हो गया, ई मैक्स पहुंच गया अपना, और इसकी वैल्यू क्या थी, प्लस और माइनस, एक्स की कौन सी वैल्यू थी, r/√2, और इसके बाद जब ई फार हो गया, ई क्या हो गया हमारा, फार, फार पे क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनता है। क्या मैं, अच्छा ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, अच्छा सर ये कैसे ड्रॉ, ये बेसिक्स तो बताना ही पड़ेगा ना। देखो ये बच्चों रिंग है, ये रिंग है, ये इसका एक्सेल पोजीशन सेंटर से, सेम हम लोग लेंगे इस साइड, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं ये इस साइड भी अपना इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखाएगा। अगर इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो ये अपना माहौल इस साइड भी बनाता है और इस साइड भी बनाता है अपना। कौन सा माहौल सर? अरे प्यार सम्मान इज्जत रुतबे का। अब दोस्तों ऑलवेज हम लोग को पता है, हम लोग जब भी ये सब बात करते हैं तो राइट साइड को, जैसे मैंने लिया था राइट साइड को पॉजिटिव अपर क्वाड्रेंट में लिया था, अपर क्वाड्रेंट में लिया था। वहीं मैंने अगर ये लेफ्ट वाला रहे, जबकि हम लोग पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो लेफ्ट वाले को हमने अपने, ये राइट वाला साइड था, सो राइट को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड अपर क्वाड्रेंट में। इसको क्या लेते हैं लेफ्ट में, तो इसको लेते हैं निगेटिव, और इसको रखते हैं ये हमारा लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ओके, यही ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो आप ये वाला मैं ऊपर वाला ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां सेंटर पे क्या था, वो वैल्यू 0, फिर ये इस तरह से बढ़ा, फिर इस तरह से ये हो गया कि नहीं हो गया, जो मैं यहां पे ड्रॉ किया हूं। अरे क्वेश्चन
तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां तक ये बढ़ा, फिर यहां पे एक मैक्स पोजीशन पहुंचना कम हो गया। क्या मैं सेम चीज यहां से कर सकता हूं? सेम चीज जैसे मैंने वहां ड्रॉ किया, यही चीज मैं कर सकता हूं। अब यहां पे ये ई नियर बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहां पे ई फार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या है ई मैक्स। एक्स की कौन सी पोजीशन, रूट, अरे क्या लिख रहा हूं, प्लस और माइनस आर बाय रूट 2, ये पोजीशन पे सेम हमने देखा। ठीक है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ भी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आप लोगों को। बहुत सारी चीजें इसमें थी, थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से इसको समझने की जरूरत है कि फॉर्मूला तो हमारा बेसिक यही रहता है, फॉर्मूला जो बेसिक है हमारा यही रहता है। ओके, इसी में हमने थोड़ी सी छेड़खानी कर दी। छेड़खानी कर दी मतलब क्या, अपने हिसाब के हमने अपने अपने काम के हिसाब से निकाल लिया। और क्यों निकाला, क्योंकि बोर्ड के, अरे बोर्ड बोल रहा हूं, हमारे जो एग्जाम्स है आईआईटी नीट जेईई, उसके अंदर हम लोग को ये चीजें पूछते हैं वो लोग। क्योंकि एक क्वेश्चन देख लो, आ जाओ। ओके, यहां पे टू कॉन्सेंट्रिक को प्लानर, अरे वाह, दो चीजें बोल दी हम लोग को। एक तो बोला कॉन्सेंट्रिक, दूसरा बोला को प्लानर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। कोसेंट्रिक मतलब क्या, सेंटर इनके सेम है, सेंटर क्या है, सेम है। और को प्लानर मतलब सेम प्लेन में। अगर मैं बोर्ड का ये प्लेन लूं तो इसको मानिए कि ये परपेंडिकुलर है, बोर्ड को हमारे परपेंडिकुलर ऐसे दो रिंग है, तो दिस इज स्मॉलर रिंग एंड दिस इज बिगर रिंग। और वो लोग ने क्या बोला था, स्मॉलर का चार्ज Q1 दिया था और बिगर का चार्ज Q2। सिमिलरली दोस्तों यहां पे ध्यान देना है, छोटे वाले का रेडियस r, बड़े वाले का रेडियस 2r दिया था। और बोलता है नियर बाय x डिस्टेंस, तो समझो ये डिस्टेंस यहां से कितना है x, नियर बाय मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक x डिस्टेंस पे, यहां पे क्या बोलता है, हमारा E वेक्टर 0 है। तो बोलता है फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, जो उनके चार्जेस हैं। सो दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पे उसने ना एक हिंट दिया था, नियर बाय x डिस्टेंस, तो नियर बाय की बात कर रहा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था E की वैल्यू नियर बाय के लिए और E की वैल्यू फार के लिए। तो आई होप आप लोग को वो वैल्यू याद हो गई होगी। E नियर बाय क्या है, ये हमारा 0 है। तो इसमें आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, मतलब एक छोटे रिंग और बड़े रिंग का इंफ्लुएंस टुगेदर वहां पे 0 है। चमका कि नहीं चमका, खनका कि नहीं खनका, आपका दिमाग ठनका कि नहीं ठनका। ये E0 किसके किसके वजह से होगा, एक तो छोटे रिंग के वजह से और एक बड़े रिंग के वजह से। तो दोनों का नियर बाय अगर मैं सम करूं तो 0 होना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो वही हम लोग करेंगे, दोनों का सम करते हैं। एक बार हम लोग E छोटे रिंग के लिए स्मॉलर रिंग का, स्मॉलर के लिए निकालेंगे, प्लस E नियर बाय किसके लिए निकालेंगे, बिगर के लिए निकालेंगे, और ये 0 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या था, कि Q1 x अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा डिस्टेंस सेम है, प्लस के क्यू सेम डिस्टेंस x, लेकिन इस बार r को क्या लेना है, 2r, r का क्यूब है ना, r का क्यूब है दोस्तों, क्यूब 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 क्यूब, r का क्यूब, और ये 2r का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसको उस साइड भेज देते हैं कि Q1x अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू ये के क्यू माइनस के क्यू एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 8r क्यूब। तो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल, के ये Q2 होगा ना, x x कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, के कैंसिल तो वही हो गए थे। Q1 इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन 8, सो यहां से Q2 क्या आ गया, माइनस 8Q1। ये रिलेशन हमारा आ चुका है। मतलब क्या, जो Q2 के ऊपर चार्ज है वो Q1 का -8 टाइम्स है, ठीक है, या 8 टाइम्स है, माइनस भी मत बोलो, 8 टाइम्स है। अच्छा दोस्तों, एक चीज हम लोग को दिख रहा है,
यहां पे एक तो ये मालूम पड़ गया कि हाँ ये बरोबर, एक चार्ज बड़ा है, रिंग जो भी है चार्ज ज्यादा एक पे कम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम बच्चों, ये निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन क्या बोलता है, देखो यहां पे ये जो अगर निगेटिव ना आता तो कॉमन सेंस से हम लोग का आंसर रॉन्ग रहता। क्यों, क्योंकि अगर देखो यहां पे कैंसल होने के लिए एक बोलेगा दूर, एक बुलाएगा अपने पास, और दूर और पास का कट होके, दूर और पास का कट होके 0 मिलेगा। आप ये लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं? अगर दोनों समझो पॉजिटिव रहते, दोनों दूर दूर फेंकते, अरे दूर दूर फेंकते तो इन्फ्लुएंस तो आता ना, ई की वैल्यू आती, माहौल बनता, आप लोग को मालूम है, प्यार सत्कार सम्मान बनता। लेकिन अगर दोनों निगेटिव रहते, दोनों अपने पास बुलाते, पास आते, तो मतलब क्या, यहां पे फिर भी इंफ्लुएंस रहता। लेकिन यहां पे सीन क्या, एक बोल रहा है दूर, एक बोल रहा है पास, जिसकी वजह से यहां पे पोजीशन, इस पोजीशन पे ई की वैल्यू 0 आई। तो हमारा जो डेरिवेशन हुआ है वो सही आया। सो Q2 इक्वल्स टू -8 टाइम्स ऑफ Q1, ये सही चीज आई है। ओके, आपको बोर्ड में क्या करना है, ये जो मैं करके दिखा रहा हूं, जो फर्स्ट कम मतलब थोड़े बच्चे जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, फटफट से इसको यहीं पे कैंसिल कर दिए होते हैं। ये मालूम है कि ये उस साइड जाने वाला है, कट होने वाला है, तो इतना हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेहनत नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब ये जेई का क्वेश्चन बच्चों, क्या पूछा है, फाइंड रेडियस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इफ ई नियर x1 डिस्टेंस इक्वल्स टू ई फॉर x2 डिस्टेंस। ओके ओके, मतलब क्या, ये रिंग है दोस्तों, ये समझो कि एक यहां पे है और एक दूसरा कुछ और फार डिस्टेंस पे। तो ये x1 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस, और यहां पे जितना वैल्यू आता है वहीं पे जो फार वाला है वो वैल्यू सेम आता है। समझे, यहां पे ई नियर की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ई की, और जो इसकी वैल्यू आ रही है ई की, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। और हम लोग को रेडियस पूछा है। ओके, नियर और फार वाली का फॉर्मूला, फिर से नियर वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, और ये x1 था, ये हमारे x1 के लिए। दूसरा के क्यू अपॉन x2 स्क्वायर होगा कि नहीं, याद है कि नहीं फॉर्मूला, आर हम लोग हटा देते थे उसमें फार पोजीशन पे। तो दिस इज फॉर फार फॉर्मूला, दिस इज फॉर नियर बाय। आई होप आप ये चीज समझ पाओगे। तो यहां पे के कैंसल, क्यू कैंसल, क्योंकि दोनों का कुछ बोला नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो एक ही रिंग है तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो यहां पे हम लोग निकाल लें x1 इंटू x2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, आर क्यूब के। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x2 का स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट ये x2 रेज टू 1/3। क्या हम लोग को रिलेशन जो उसने मांगा था वो मिल गया कि नहीं, सिंपल था कि नहीं है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये चीज फॉर्मूला, अगर ये देखो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बहुत छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या मांगता है, ये क्वेश्चन ट्रिक मांगता है, ये क्वेश्चन पहले से प्रिपरेशन मांगता है, एडवांस लेवल ऑफ सॉल्विंग मांगता है, और आपको फॉर्मूला मांगता है। अगर वो फॉर्मूला आप पहले से प्रिपेयर किए तो कुछ भी नहीं है, और लेकिन आप पहली बार एग्जाम में लगा के कुछ अपना गुणा गणित कुछ करके सोच रहे हो कि भैया अपन तो लाएंगे ही, आज आंसर लाके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं, और आपका समय चला गया। नो डाउट आप टैलेंटेड हो तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अदरवाइज बिना टैलेंट वाले लोग तो कुछ ना कुछ और करते, जहां पे उनका अलग टैलेंट रहता। आपका टैलेंट इसी के अंदर है, तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है और क्वेश्चंस को लगाना है। अब इसके बाद की सारी चीजें दोस्तों है, अच्छा स्लाइड खत्म, मतलब इतने ही क्वेश्चन थे। अब ये हम लोग ने 4 चीजें कर ली, कौन कौन सी, एक तो हमने किया पॉइंट चार्ज पार्टिकल, इसका पूरा फॉर्मूला देखा, लास्ट में आप लोगों को पूरी लिस्ट भी दे दूंगा फॉर्मूले की, और जो भी हमारे पूरी की पूरी नोट्स है वो दे दूंगा। पॉइंट चार्ज पार्टिकल। दूसरा हमने किया लॉन्ग वायर से रिलेटेड, अब इसमें भी 2 टाइप थे। फिर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन किया, आर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया। फिर हमने आज जो क्वेश्चन किया यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया। अब इसमें मालूम है आप लोग को, इसमें कहां पता करना था, सेंटर पे ओनली, और यहां पे ओनली एक्सियल पोजीशन टू द सेंटर पे। ओके, अब दोस्तों इसके बाद के सारी जो चीजें ना, उसके पहले हम लोग को करना पड़ेगा गॉस थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लो डायमेंशन, मतलब इनका जो डायमेंशन है वो लोअर डायमेंशन वाली चीजें।
जब हम लोग अगले जो सारे चीजें जो प्लेट्स रिलेटेड स्फीयर रिलेटेड सारे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं गॉस थ्योरम के सहारे, और उनके क्वेश्चन भी लगते हैं गॉस थ्योरम के सहारे ही, जहां पे ये जो सारी चीजें ये अपने कूलम लॉ से सॉल्व हो रही थी। आपने एक चीज नोटिस किया, हम लोग कूलम लॉ ही यूज कर रहे हैं इन चारों के लिए। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी थियोरेटिकल चीजें फिर से लेके आऊंगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग 4 पार्ट्स जो मैंने आप लोग को पहले बताया था। आई होप आज का जो पूरा लेक्चर था आपको समझ में आया रहेगा, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। जो लोग जितनी जल्दी लाइफ में सीखते हैं वो उतनी जल्दी आगे जाते हैं। ये एक यस सर का डायलॉग है और बड़ा सटीक डायलॉग है जो आप लोग को भी काम में आएगा। जितनी जल्दी आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो सबसे पहले, उतने ज्यादा चांसेस आपके हैं कि आप कंपटीशन में आगे क्लियर कर लोगे बच्चों। आई होप आपको सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय। कितने देर का सेशन, ओहो आधे घंटे में ही निपट गया है। नेक्स्ट टाइम लॉन्ग सेशन आएगा, क्योंकि अब देखो अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैं फोर्स वाला ला सकता था। चलो चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, चलो।